तो बुशरा बीबी साहिबा की जो बातें होती थी जादू टूने के हवाले से, वो बातों तक महदूद थी। अब आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मीडिया वाले चला रहे हैं, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आप ऐनक लगाकर वो खड़े होकर समझ रहे हीरो बन गए। बेटा हर बंदा कैमरा उठाकर यहाँ पे इस किस्म की आइंदा आके बदतमीजी कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए, आप कैसी बातें कर रहे हो। देखो आपको बात करते हुए देखो आप क्या कर रहे हो। इस तरह बात करते हैं, आज कोई क्या है आप गलत बात कर रहे हो। कहने वाले भी जो है आप एक आर्टिकल कोट करके बात कर रहे हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप पे सचती नहीं है बच्चों, आप छोटी सी उम्र के हो, अभी अच्छी चीज छोटी सी उम्र के हो, किस किस्म की बातें आगे कर रहे हो। सवाल कितना गलत कर रहे हो आप। आइंदा ना करना। ये तो नहीं है कि हर बंदा जिसके पास कैमरा, आप मीडिया मैन बन गए हो। आप कौन सी मीडिया के साथ हो? मैं स्टार एशियन न्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ इस्लामाबाद से। आप आए हो इसलिए करने के लिए। मेरी बात सुने, अगर कैमरा हाथ में आ जाए इस किस्म की खवातीन के ऊपर बातें करना, आप करो जरा। मरियम नवाज बात सुनो, आप मरियम नवाज, ये तो सारा मरियम नवाज पे करो। उनके घर में तो लिखा हुआ था कि 10 जादूगर बैठते हैं, और वो जरदारी के घर के साथ बाबा उसके साथ जादूगर बैठता है। उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? जाओ जाके पूछो जरदारी साहब से। बात आइंदा इस किस्म की बातें करना खवातीन के ऊपर। चैनल पहले कोई नहीं देखता, अब कोई अब तो बिल्कुल नहीं देखेगा। तुम स्टार चैनल बताओ, पहले कोई नहीं देख रहा था उसको। बाकी भी चैनल कोई नहीं देख रहा। बेटा आइंदा आप पे सजती नहीं, आइंदा डार्क ग्लासेस पहन के इतना यहाँ के सज के नहीं है। आइंदा ये सवाल ना करना है, बुरी बात है। आपने जिस तरह सवाल किया बड़ा तमीज़ के दायरे से बाहर था। खातन के ऊपर ऐसे खान साहब से जब की लास्ट मुलाकात हुई थी, आप दोनों से ये सवाल है कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने दाढ़ी हल्की रख ली है, ये है, जबकि आप सब जानती हैं उनकी तबीयत का भी सब यही कहते हैं कि जो उनकी ख़राब है। तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये बाकी यूट्यूबर्स क्यों ये सबको चढ़ा रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं? क्योंकि जो बाहर आपको सारे नज़र आ रहे हैं बाहर बैठे हुए, इनकी तबीयतें ख़राब है। वो थोड़ी देर के बाद वो मुल्क से छोड़ के चले जाते हैं अपना इलाज करवाने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद इसलिए हैं क्योंकि वो वर्जिश करते हैं। खाना वो थोड़ा सा खाते हैं, वो ज़्यादा खाना नहीं। इस तरह वो ये नहीं है कि यहाँ पे कोई देगें उनके लिए बंद कर आ रही हैं, और वो जो यहाँ पे आते थे इनके हलवे और वो थोड़ा खाने वाले अब वर्जिश करते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ी चीज़ जो दी हुई है वो है उनका ईमान। जब आप ज़हनी तौर पे सुकून में होगे तो बीमारियां जो जब आप चोर डाकू, वो कहते हैं जो कातिल भी होते हैं जेल के अंदर, तो पुलिस वाले कहते हैं वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने असल में जुर्म किया होता है। इमरान खान तो एक मकसद के लिए पाकिस्तानी कौम के लिए बैठे हुए हैं। जब उनका मकसद इतना बड़ा है तो वो बीमार स्ट्रेस तो नहीं है ना उनको तो यकीन है कि मेरी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम जिनको उन्होंने इतना बाशऊर किया है कि एक दिन ये खड़े होंगे और अपने हक़ के लिए खड़े होंगे, और ये जो जुल्म है इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। वो ये उम्मीद में बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह उन्होंने पेशीन को ही किया कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एक दिन बनेगा। उनका ख्वाब है कि इस जुल्म से आज़ाद होगा। तो इससे जो इंसान एक पुरुम्मीद है और अल्लाह में यकीन रखने वाला और उनका मजबूत ईमान है, वो कैसे हो सकता है कि वो बीमार क्यों होंगे, जेल में क्यों बीमार होंगे? क्या मकसद हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ ये इनका दिल करता होगा, ये इनकी ख्वाहिशात होंगी, या इनकी इमरान खान वो इंसान है जिसके इसलिए दुनिया में लोग दुआएं करते हैं। दुनिया में ये नहीं है, लोगों की माएँ तहज्जुद में उठ के उनके लिए दुआएं करती हैं, और वो खुशकिस्मत इंसान है क्योंकि कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता। आप देखें किसके लिए कोई दुआ करता, तो उनके लिए दुआएं हैं। और जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं उतनी ही बदुआएं हैं। तो आप सोचें कि इमरान खान तो इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद भी रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में भी रहेंगे। उनके पास अल्लाह की रहमत है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, वो इस मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं। और ये जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ये कभी भी ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जालिम है वो हमेशा रुस्वा भी होता है और ज़लील व ख्वार भी होता है। दुनिया आखिरत दोनों ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान माशाअल्लाह ये जो सेहत की बातें छेड़ते हैं, इनका दिल करता है इनकी, क्योंकि ये हमेशा बीमार नहीं भी होते तो बीमार बनते हैं। आप देखें कि ये सोटियों के साथ चलते हैं, वजीर बनते हैं तो भागने लग जाते हैं। तो इनका ये शौक है। ये इमरान खान इनकी तरह के सियासतदान नहीं थे।
इमरान खान करप्शन पे अंदर नहीं है, इमरान खान इसलिए अंदर है कि इमरान खान लोग अवाम के लिए खड़े हुए थे, ये उनका कसूर है। इस्लाम का नाम लेते हैं, ये उनका बहुत बड़ा कसूर है। और ये आप समझे कि इंशाल्लाह इमरान खान हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। इन्होंने उनको गोलियां चला ली, उनकी जहाज़ ख़राब किया, बड़ा कुछ कर चुके हैं, लेकिन मौत अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में होती तो ये किसी को भी ना जिंदा छोड़ते। तो क्या मकसद क्या हो सकता है ऐसी खबरें चलाने का, या फिर बीमारी के हवाले? लोगों को मायूस करना। देखिए लोगों को मायूस करते हैं ना कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं, उनका हिम्मत जवाब दे रही नहीं। इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ जितनी दुआएं हैं, आपकी सोच है, आपके बेशक घर में भी यकीनन दुआएं कर रहे होंगे उनके लिए, तो सब इसी तरह ही हैं। उनको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी भी है, सेहत भी है, इनके इज़्ज़त भी है। इससे पता चलता है कि ये आज तक जिस बेहुदा गंदी चीज़ें चलाते हैं, जलील ये खुद होते हैं। इनकी गंदगी नज़र आती है। इमरान खान ने ना किसी के ख़िलाफ़ ऐसी कैंपेन की थी, ना बातें की थी। ये अपनी इनकी हैसियत सबको समझ आ गई है कि किस गंदगी पे पहुँचे हैं। और टीवी को इस्तेमाल करें जो लोग देखते थे, और आज आप देखें उसकी व्यूअरशिप देखें, लोग देख ही नहीं रहे टीवी। इन्होंने हर चीज़ ख़त्म कर दी है, ना इनको कोई सुन रहा है ना देख रहा है। तो ये जो भी करेंगे इंशाल्लाह रुस्वा होंगे। इन्होंने जो जालिम है, इन्होंने इमरान खान के साथ जो किया है, उसकी तकलीफ़ बहुत है, हमें भी है। मेरा भाई है, तकलीफ़ नहीं होती उनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप सबके दुआओं से इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होकर निकले। अच्छा मैडम अलीमा खान, ये बताइएगा कि मैं इस्लामाबाद से आ गया। अच्छा, मैंने कहा ATC में आपकी अदम पेशी के बायस जो है 11वीं बार जो है वारंट भी जारी हुए हैं। इसके साथ आपकी FBR की रिपोर्ट पेश की गई है कि आपकी 4 अजला में 338 कनाल प्रॉपर्टी है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास 4 अजला में कैसे है? कौन सी? चार जिलों में तुम्हारी मुझे एक मिनट मैं जरा जवाब दूं, एक मिनट अदालत में पेश की गई रिपोर्ट। मेरा जवाब सुनेंगे? मुझे अफसोस है, इतनी प्रॉपर्टीज की कोई बात नहीं कर। 300 कितनी प्रॉपर्टी, ये सिर्फ हमें तो अफसोस हो रहा है। मेरी बहन बस इतनी है, उसकी हैसियत उनके अंदर कुछ नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है। मेरी बात सुनो। नहीं, वो तो आपकी जायदाद जब्त मेरी कर बात सकते सुनो। हैं, तो आप पेश चलो, मुझे तो पता है कि कई जो प्रॉपर्टीज थी 4 ज़िला में, क्योंकि मेरे नाना से भी हमें मिली है, मेरे दादा से भी। 100 साल पुराने कागजात होंगे किसी के। अब मुझे ये बताओ, इनकी जो है, इनकी तो जाके गिनो कि इनके कब आए हैं कागजात? वो तो आपने कोर्ट में आपको जाना चाहिए, वहाँ सवाल उठाना चाहिए, जैसा कि आप मेरी प्रॉपर्टी तो उठा लें। जब्त क्यों कर रहे हैं? मैं बताती हूँ क्यों जब्त कर रहे हैं। इख्तियारी करार देने की कार्रवाई के लिए उन्होंने वो जायदाद। इनको इमरान खान की बहन होकर ही हो रहा है ना। केस क्या था कि आपने इमरान खान का पैगाम 22 नवंबर को आके बाहर अवाम तक पहुँचाया। टेक्निकली अगर आप लीगल टर्म्स में देखें, मैंने अवाम को नहीं पहुँचाया था पैगाम, अवाम को पैगाम आप लोगों ने पहुँचाया था। तो इस वक्त आप लोगों का जुर्म और सज़ा मेरे ऊपर, याद रखें। आप लोगों के लिए भी कुर्बानी मेरी, और इसलिए मुझे अदालत में बुलाया गया है। उन्होंने कहा आएँ, ये केस का सामना करें। आपने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया और आपने आकर आप पे फ़र्द जुर्म लगा दी उन्होंने मेरी अदम मौजूदगी में, हालांकि ये लगा नहीं सकते, ठीक है। और अब वो चाह रहे हैं कि मैं केस की मेरे पर ट्रायल हो और मुझे 5-6 साल की सज़ा दी जाए उस जुर्म के लिए जो आप लोगों ने किया था। ये मीडिया पे पब्लिश करना है या नहीं करना? फिर आप कहेंगे कि आपने गलती की है। अब ये स्टेटमेंट मीडिया पे पब्लिश करनी है या नहीं तो करनी? जुर्म आपने नहीं, अभी ये वाली अब हमने करनी है। ये आपने ये पब्लिश करनी है कि जो जुर्म हमने किया था, और हमारे लॉयर ने वहाँ खड़े होकर कहा था कि देखें पैगाम इन्होंने 20-25 लोगों को दिया। अब जिन चैनल्स ने ये रिले किया अपना मैसेज, आप उनको भी साथ शामिल तफ्तीश करें। जज ने नहीं किया आप लोगों को, फिर रह गया। उन्होंने कहा लेकिन हम आपकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर रहे हैं, उसकी पहले हियरिंग करें। हमने जब उनकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज की भी है, ये मुझे क्यों इस वक्त ये जो अरेस्ट वारंट्स डाल रहे हैं कि आप आकर पेश होकर केस का सामना करें, ट्रायल शुरू होगा। हम कह रहे हैं कि आप हमारी पहले जुरिस्डिक्शन की वो सुने। तो इसका ये तो नहीं मतलब कि जब यहाँ पे उनका कानून कोई नहीं सुन रहा, यहाँ तो किसी के ऊपर नहीं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ अदालत के जो अहकामात हैं, जो फैसले हैं, उनको ये रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। यहाँ पे तो किसी को नहीं बुलाया जा रहा।
इनको क्यों नहीं बुलाते? ये तो जिसको दिल करे इसको बुला लेंगे, ये जान के कर रहे हैं, आपको भी पता है। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी क्या कर दो, जब्त कर ली है, जब्त करनी है। जब्त नहीं की, अभी वो रिपोर्ट पेश हुई है ये कि रिपोर्ट अगर आपको होएगी। इश्तिहारी करार दिया गया तो उस सूरत में आपकी जायदाद जब्त हम की तो जा सकती वो हम चाह रहे हैं कि इश्तिहारी करार दे दें। वो तीन नॉन अपीयरेंसेस के बाद वो कहते हैं इश्तिहारी हो है। जाते हैं। अदालती इश्तिहारी हैं आप अभी आप नहीं, इश्तिहारी हुई नहीं, अच्छा, क्योंकि आप पेश आपको नहीं, मेरी बात वारंट जारी हुए। 11 वारंट जारी हुए हैं लेकिन इश्तिहारी नहीं हुई। ओके मैडम, थैंक यू।